लो भैया चाय। जितनी है निकाल देना सारी। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत हमारे चैनल एजे के खट्टे अब नहीं मीठे निकालनी ब्लॉग्स मैंने में। कई दिन से। यह 6 जनवरी की सुबह और जो है मौसम ठंडा ही है, मतलब ऐसा है कि कभी भी बारिश आ जाएगी। तो इस बीच में आ गए हैं भैया हमारे, ये जो हमारे माली हैं। ये कभी रखी कभी चाय। 10 दिन बाद 15 दिन बाद अपने आप ही आ जाते हैं। और अब आए हैं तो मैंने कहा कि क्योंकि पिछले वीक ऑलमोस्ट न्यू ईयर का जो फर्स्ट वीक था उसमें रही बारिश रोज़, तो मेरे से तो इसलिए जो मूली और मेथी वगैरह पालक वगैरह निकालने वाली थी वो मैं निकाल नहीं पाई। तो भैया को मेथी बोला भी है कि निकाल अब देना आप भैया, जितना भी तैयार माल है वो वो देती हूँ सारा मैं। मेथी निकाल भी दो निकाल और देना उसको जितनी हम खो गई यूज़ है। कर लेंगे। और पहले तो मूली टोकरी। थोड़ी छोटी होती थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और साथ ही उधर बैंगन हैं, वाइट वाले, पर्पल वाले, ये सब। तो भैया हमारे चुपचाप काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतने भी चुपचाप नहीं रहते हैं। तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये तूफ़ान से पहले की शांति है, क्योंकि ये बहुत डेंजर हैं। इसलिए कि जब हम टाइमली पौधों को पानी वगैरह ना दें तो इनसे काफ़ी डांट सुननी पड़ती है। और ये खूब मतलब ही सो डेडिकेटेड टू हिज वर्क कि आप ही के घर में आके ये आप ही को डांट के चले जाएंगे, इसलिए कि आपने इनके द्वारा लगाए गए जो पौधे थे ना उनका ख्याल नहीं रखा है। और अब बज गए हैं 9:30। और आज जो है हमें स्कूल में जाना है थोड़ी देर। तो हस्बैंड ने ही बोला है कि मैं छोड़ दूंगा, वही मेरे को छोड़ देंगे स्कूल में भी, क्योंकि उनको उसी साइड जाना है और कुछ काम है। सुबह सुबह उनको भी 10 बजे कहीं पहुंचना है, तो बोल रहे हैं कि उसी रास्ते जाऊंगा तो मैं ही छोड़ दूंगा। और बारिश भी है और बच्चे घर में ही छोड़े हैं, वो तो अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस। तो बारिश ऐसी है कि लगी, मतलब 8:30-9 बजे से लगी लगी हुई है लगातार से। तो इस बीच में अभी कम से कम में मुझे 2 घंटे लगेंगे स्कूल, और आएंगे हम 12:30 बजे वापस। 12 से 12:30 के बीच में वापस आऊँगी, फिर से क्लास है। और उसके बाद बनाएंगे आकर के लंच हम, और उसके बाद करेंगे रेस्ट। तो ये रहा आज का प्रोग्राम। और उसके बाद पढ़ाई का काम, बच्चों के काम वाम देखने हैं, अपने नोट्स तैयार करने हैं। और उसके बाद मिलेंगे आपसे अब हम शाम के 6:45 बजे। तो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं शाम के 6:45 और हस्बैंड जस्ट आए हैं अभी 5 मिनट पहले। और आज थोड़ा सा लो हैं, इसलिए कि थोड़ी सी उनके जो है ना कमर में हल्की सी, कहते थे ठंड भी है और थोड़ी सी बहुत थोड़ी दर्द भी है उसमें हल्की सी। तो इसलिए बैठे हुए हैं अभी। और बच्चे भी साथ में, जब पापा आते हैं तो ज़रूर हम सारे 15-20 मिनट के लिए इकट्ठे बैठते हैं, थोड़ी बात करते हैं। और सर्दियां हैं, ये जनवरी का मौसम और लोहड़ी से पहले के दिन, तो थोड़ी बहुती मूंगफली गचक तो चलती रहती है, साथ साथ ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। और बच्चों का पापा के साथ बैठना और बातचीत करना, ये जो होते हैं ना मोमेंट, ये फैमिली में बहुत ज़रूरी हैं। बाकी सब तो खाना पीना और मस्ती मजाक चलता रहता है, लेकिन बॉन्डिंग जो है वो इन्हीं पलों से फैमिली में बनती है, जब आप बैठ रहे हैं और बच्चों को ऐसी वार्मथ टाइप ऑफ फीलिंग फैमिली से मिलती है। तो अब आ गए हैं किचन में शाम के 7। फ्रेंड्स, अभी बजे हैं शाम के 7 और अभी मैं आई हूँ किचन में। तो सब्जियां वगैरह शाम को ही धो के रख ली थी, जो भी आई हुई थी कल लाए थे, और सब क्लीन था। लेकिन अभी जो प्रोग्राम है जल्दी क्यों स्टार्ट कर रही हूँ 7 बजे, क्योंकि अभी बनाऊंगी थोड़ा सा सूप। तो जो पहले की सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हुई थी ना, तो उनको पहले मैं फिनिश करूँगी। तो जो भी सब्जियां बची हैं वो सारा थोड़ा सा आज सूप बना के फिनिश हो जाएंगी। और फिर कल से ये नई सब्जियों का जो नया स्टॉक आया है इनको हम यूज़ करेंगे। और बाकी आज कुछ ज़्यादा नहीं है। दोपहर को बनाई थी आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, तो अभी बना रही हूँ दाल साइड बाय साइड। और दाल रखी हुई है, बनती रहेगी। और साथ साथ थोड़ा सा पहले सूप बनाएंगे, सूप पियेंगे, और फिर 9 बजे खाएंगे खाना। ठीक है, तो
चलते हैं, पहले सूप बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या उसमें डालना है, उसके बाद अगला प्रोग्राम। चलिए। लेकिन एक बात यह है कि आज जो अभी मैं बनाने जा रही हूँ तो उसमें साथ में गाना नहीं मिलेगा, सिर्फ खाना ही बनेगा कल की तरह। आज जो है कोई गाना नहीं है साथ साथ, क्योंकि जो है हस्बैंड आए हैं, थोड़े थके भी हुए हैं, और जो योगा वगैरह वो ज़्यादा सुबह को कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो हो जाती है थोड़ी कमर में दर्द, क्योंकि उनको 3-4 साल पहले से डिस्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और अब नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं, जंपिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आज सिर्फ खाना विदाउट गाना लेकिन जल्दी आई विल इंश्योर कि जल्दी फिर से खाना भी बने कुछ दिनों में, नेक्स्ट डेज में, और फिर गाना भी गाया जाए। ओके, तो आज सिर्फ खाना। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी सूप की प्रिपरेशन के लिए जो भी जितना थोड़ा थोड़ा था मैंने ले लिया है। एक दिन जो ब्रोकली की सब्ज़ी बनाई थी उसमें से बचा के रखी थी थोड़ी सी ब्रोकली, 2 गाजर है, थोड़ी सी गोभी है, 3 उसके छोटे छोटे फ्लोरेट्स हैं, छोटी सी अपनी जो है हरी मिर्ची, थोड़े से 2-4 हैं हमारे पास पीज़, ये मटर निकल जाएंगे थोड़े से दाने, छोटी सी अदरक है, और थोड़ा सा लहसुन है, एक शिमला मिर्च, थोड़ा सा बंद गोभी, और एक आधा ये पत्ता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से बनेगा अब हमारा सूप। तो मैं इसको हाथ से नहीं करूँगी चॉप, मैं सीधा इसको थोड़ा थोड़ा सारे को चॉपर में ही डाल लूँगी, क्योंकि हाथ से करूँगी तो टाइम लगेगा, तो अभी चॉपर में ही डाल के जल्दी से इसको मैं तड़का डाल दूँगी सूप को। सर्दियों की ये जो वैरायटी होती है ना सब्जियों में, वो तो इतनी एंडलेस है और इतनी कलरफुल होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और सिर्फ़ एक शलगम को छोड़ करके मतलब सारी ही सब्जियां हम खाते हैं, घर में लाते हैं। और मुझे इनका जो स्कोप है ना कि जिस जिस जगह पे ये यूज़ हो जाती हैं, चाहे वो आप सिंपल सब्ज़ी बना रहे हैं या आप इनको पुलाव में डालें, ठीक है, इनको स्नैक्स में डालें, मतलब ख़ास करके ये जो सामने दिख रही है ना गोभी, गाजर, मटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये 4-5 कलरफुल सी हैं, मतलब जहाँ देखो वहाँ आप इनका यूज़ करो। टेस्टी भी, इजी टू हैंडल, इजी टू कट, तो इनका ये बहुत फ़ायदा है। मतलब ये है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ ना डालें, कहाँ ना डालें इनको, इनकी ये बात है। तो मोटा मोटा काट करके मैंने इनको डाल दिया है चॉपर में, मतलब ये सब सब्जियां, और ऊपर से चॉपर जैसी जो हमारे होते हैं हेल्पिंग हैंड्स किचन में, तो ये सब काम को आसान भी कर देते हैं। फटाफट काटो, बनाओ, जितना मोटा रखना है रखो, और जितना आपको पतला करना है चीज़ को उतना भी कर सकते हो। तो ये सब काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ें हैं। तो बनाते जाओ, काटते जाओ, खाते जाओ और खिलाते जाओ। तो सर्दियाँ तो होती ही इसी काम के लिए हैं, और घर में हैं तो और जोरों शोरों से काम चलता है ये। तो ये हमारी जो प्रिपरेशन है, जो मटेरियल चाहिए हमें सूप के लिए, वो हो गया तैयार यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा चॉप्ड वेजिटेबल्स, और साथ में जो था हमारा लहसुन, इसको मैंने हाथ से काट लिया है, क्योंकि कटा हुआ जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है बजाय कि चॉप्ड या दूसरा पेस्ट। और ये जो था अदरक, उसको मैंने काटा नहीं है, उसको मैंने किया है ग्रेट थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के मुंह में जब आता है ना अदरक तो अच्छा नहीं लगता। लहसुन का टेस्ट उनको फिर भी मंजूर है, लेकिन इसका नहीं है, अदरक का मतलब तो नहीं है सूप में, लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी आत्मा की शांति के लिए। हरी मिर्च तो हर चीज़ में ज़रूरी है, और साथ में रहेंगे हमारे पेपर, सॉल्ट। और तो चलिए अब शुरू करते हैं। कढ़ाई इधर रख दी है मैंने, और अब डालेंगे इसमें घी, और उसके बाद सिर्फ डालेंगे हम अदरक और लहसुन। घी जो लिया है यहाँ पे वो मैंने लिया है कोकोनट ऑयल एडिबल, और जम गया है तो थोड़ा हो गया मेल्ट, अब थोड़ा गर्म भी हो गया, तो अब उसमें डल रहा है लहसुन। पहले डाला है मैंने, थोड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी जब अकेला पकेगा, और अब साथ में लहसुन और साथ हरी मिर्ची। तो ज़रा सा ही आधे मिनट के लिए इनको सौटे करेंगे, और फिर डालना है अपना सामान जो चॉप करके रखी है वेजिटेबल्स, और उनको भी 2 से 3 मिनट भूनेंगे सिर्फ, क्योंकि उसी भूनने में और हिलाने के चक्कर में ना जो उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है सब्जियों का वो निकल जाएगा। 2-3 मिनट मैंने कर लिया है, सब्जियों को पका लिया है, और अब जाएगी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, और बस अपने स्वाद के टेस्ट के हिसाब से जाएगा नमक। और अब डालेंगे इसमें पानी, और कम से कम भी 5 या 7 मिनट हम इसको उस पानी में उबलने देंगे सब्जियों को।
अब सफिशेंट है अब उबलने के लिए भी, और सूप को पीने के लिए भी सफिशेंट है। उबलने देंगे अब इसको। बाय द टाइम मैं दाल का काम कर लूँगी। तो ये मैंने आपको दिखाना था, जो दाल बनाई है ना उसमें मैंने ना उबलते टाइम ही बड़े बड़े पीसीज टमाटर के काट के डाल दिए हैं, है ना। तो अच्छे से ये बॉयल भी हो गए। और अब मैंने बड़े पीस क्यों डाले, क्योंकि मैं इनको अब निकाल लूँगी। छोटे पीस डालती तो निकालना ईजी नहीं रहता। और अच्छे से इनको मैश कर दूँगी, तो तड़के में भी कम टाइम लगेगा, और जो कच्चापन रह जाता है टमाटर का वो भी ज़्यादा अच्छे से गल जाएगा टमाटर इसमें। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और जब आप जल्दी में दाल बनाएं तब तो ज़रूर ऐसा कर लें, ठीक है। तो अब मैं इनको इसके साथ में इनको ऊपर ऊपर से निकाल लूँगी ऐसे। और मैं इनको मैश करने के लिए इसी प्लेट में रख लेती हूँ, क्योंकि ये वो चॉप्ड वेजिटेबल्स की ही प्लेट है, तो कोई ख़राब बात नहीं है। इसी में रख लूँगी। ऐसे करके मैं सारे निकाल लूँगी। डाल के मैंने ऑलमोस्ट सारे टमाटर निकाल दिए। कुछ जो पीस हो गए थे उनको मैंने छोड़ दिया है। और ये अब मैं इनको अच्छे से मैश कर लिया। देखो बिल्कुल सूपी टमाटो हो गए हैं। अब ना तड़के में इनको कि अच्छे से ये कई बार टाइम कम होता है ना कि भाई टमाटर गलने का वेट नहीं कर सकते, तो बस ये देखो सूपी और गले हुए, कच्चे भी नहीं हैं, बढ़िया पेस्ट बन गया इसका। और अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही दाल में डाल दो या तड़के में खुशबू लाने के लिए आप तड़के में इसको डाल दो। तो इट इज़ अप टू यू। हमारा तो ये है एक छोटा सा जुगाड़, और काम आता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा करने से ना जो टमाटरों की खट्टापन होता है ना वो दाल में ज़्यादा टेस्ट देता है। मैंने ऐसा फील किया, इट इज़ ओनली माई एक्सपीरियंस। ऐसा करने से दाल का जो टमाटरों की खुशबू है ना वो ज़्यादा आती है। प्लीज़ करके देखना और बताना कि ये हेल्पफुल है या नहीं है। और इधर चल रहे हैं हमारे सूप जी। सूप हमारा काफ़ी अब गाढ़ा हो गया है ना, मतलब बन चुका है, पक चुका है सारा। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा काम और करना है, ये भी ऑप्शनल है, कई बार हम नहीं करते। आज मैं कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसको ना गाढ़ा करने के लिए, इसके जो कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक करने के लिए, अदरवाइज़ तो ऐसे भी ठीक है, बेस्ट तो यही है। कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए थोड़ा सा मैंने लिया है ये अरारोट, 1 चम्मच, और उसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी, और इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। और फिर इसको हम डालेंगे सूप के अंदर, इससे हो जाएगा गाढ़ा सूप। इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब इसमें ना काफ़ी गाढ़ापन सा आ रहा है, बस इतना सही चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो सूप हो गया रेडी। अभी जा रहा है बच्चों के लिए, थोड़ा थोड़ा ही पियेंगे, और उसके बाद मैं और हस्बैंड लेंगे। हस्बैंड अभी बिज़ी हैं ज़रा फ़ोन पे, तो वो बाद में ले रहे हैं अभी। और काम सारा फिनिश हो करके अब आदित्य को मैंने ये कहा कि मैं करती हूँ बर्तन रात के, अब तू मेरे लिए अच्छे से कॉफ़ी का कप तैयार करके दे। तो अच्छे से मन लगा के उसने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है। तो ऐसा कुछ मिल जाए रात को गर्मा गर्म, तो फिर सारी दिन की थकावट भी ख़त्म, और जो कॉफ़ी पी के अच्छा लगता है वो तो है ही उसका फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का दिन। होप आप सबको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और बस वही छोटी छोटी सिंपल बातें हम होती हैं हमारी, जो हम हैं एक्चुअली वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। कोई दिखावा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, जितना है बस उतना ही। तो ये रात का सीन है। घर के बाहर जो हमारी लाइट्स जलती हैं शाम से सुबह के रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक ये लाइट चलती हैं हमारी। तो रात के बज गए हैं 10:30, काम हो गया है फिनिश। अब है सोने की बारी। चलते हैं, मिलते हैं सुबह आपके साथ फिर एक नए व्लॉग में, और फिर से एक नए दिन में। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग। थैंक्स।